जब आप कागज पर पेंसिल से एक छोटा सा निशान लगाते हो उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु सिर्फ स्थान बताता है बच्चों। उसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। हम बिंदुओं को पहचानने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स ABC का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेखाखंड की। अब मान लीजिए कागज पर बिंदु है A व B और हम इन्हें सबसे छोटे रास्ते से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये रेखा बनेगी। उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड की लंबाई नापी जा सकती है बच्चों। अब हम बात करते हैं रेखा की। अब सोचिए, अगर इसी रेखाखंड को दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बनेगा? वह बन जाएगी रेखा। रेखा की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। इसे हम आमतौर पर एक छोटे अक्षर L और M से दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं किरण की। किरण वह रेखा होती है जो एक बिंदु से शुरू होती है और एक ही दिशा में अनंत तक जाती है। उदाहरण के लिए सूरज की किरणें, टॉर्च की रोशनी। अगर किरण बिंदु A से शुरू होकर P की ओर जा रही है तो उसे हम AP कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कोण की। जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती है तो उनके बीच में जो आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं। जिस बिंदु से किरणें निकलती है वह शीर्ष किरण कहलाती है और कोण को हम इस प्रकार के निशान के द्वारा निर्धारित करते हैं। ध्यान रखिए, कोण ABC में बीच वाला अक्षर हमेशा शीर्ष होता है। प्यारे बच्चों, अब हम कोणों के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले न्यून कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, न्यून कोण कहलाता है। दूसरा समकोण। वह कोण जो बराबर 90 डिग्री का होता है, समकोण कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अधिक कोण की। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। सरल कोण को तो आप जानते ही होंगे। वह कोण जो बराबर 180 डिग्री का होता है, सरल कोण कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ेंगे। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो पर 360 डिग्री से छोटा हो, वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना? बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण, कोण और कोणों के प्रकार। धन्यवाद।